से गांव भैरवपुर से, जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक पुराना वटवृक्ष था जिसे शापित वटवृक्ष कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस वटवृक्ष के नीचे रात को भूतों की बारात निकलती है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे, शाम ढलने के बाद वटवृक्ष के पास मत जाना, नहीं तो भूत तुम्हें अपनी बारात में शामिल कर लेंगे। पर गांव के नौजवान अक्सर इन कहानियों को मजाक समझते थे। गांव में एक युवक था जिसका नाम योगेश था। योगेश निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह एक रात वटवृक्ष के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। एक अमावस्या की रात, जब चांदनी की हल्की किरणें भी नहीं थी और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, योगेश ने वटवृक्ष के पास जाने का निर्णय लिया। वह अकेले अपनी मशाल लेकर वटवृक्ष के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब शांत है, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही रात के 12 बजे योगेश ने देखा कि अचानक आसपास का वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा के झोंके आने लगे और वटवृक्ष के नीचे एक अजीब सी रोशनी फैल गई। योगेश ने देखा कि चारों ओर से धुंधले साए प्रकट हो रहे थे। देखते ही देखते ये साए इंसानी रूप लेने लगे। यह एक भूतों की बारात थी। दूल्हा, जो पूरी तरह सफेद कपड़ों में था, एक कंकाल के घोड़े पर बैठा था। उसके पीछे पीछे कई भूत थे, जिनमें से कुछ के सिर नहीं थे तो कुछ के शरीर अधूरे थे। बारात में ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर आवाजें असामान्य और भयावह थीं। योगेश की हिम्मत टूटने लगी, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वह डर कर भागा तो ये भूत उसे पकड़ लेंगे। तभी बारात में से एक भूत, जो सबसे डरावना और विशाल था, योगेश की ओर बढ़ा। उसने योगेश से कहा, तुम इंसान होकर हमारी दुनिया में क्यों आए हो? योगेश ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं यह जानने आया था कि यह सब सच है या झूठ। भूत ने ठहाका लगाया और कहा, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम्हें हमारी बारात में शामिल होना पड़ेगा। योगेश ने अपने साहस को जुटाकर कहा, मैं यहाँ से बिना मरे वापस जाऊंगा, मुझे जाने दो। भूतों का दूल्हा, जो अब तक चुप था, बोला, यह संभव नहीं है। जो हमारी बारात देख लेता है वह जीवित नहीं रहता। योगेश ने जल्दी से अपने दादा से सुनी एक बात याद की। उन्होंने कहा था कि अगर वट वृक्ष के नीचे भूतों का सामना हो तो हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। योगेश ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही योगेश ने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, भूतों के शरीर से धुआं निकलने लगा। वे चिल्लाने लगे, नहीं, हमें मत जलाओ। देखते ही देखते पूरी बारात गायब हो गई। वट वृक्ष के नीचे फिर से सन्नाटा छा गया। योगेश गांव पहुंचा और सबको अपनी कहानी सुनाई। उसके बाद गांव वालों ने वट वृक्ष के पास हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। भूतों की बारात की कहानियां सुनाई जाती रहीं, पर अब कोई उनसे डरता नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और विश्वास से हर डर पर विजय पाई जा सकती है।